Welcome student. Today in our session we see the final topic, last unit of C++, which is file operation in C++. So let's start with today's learning objective. Our today's learning objective is to identify the relevant classes for performing given file operations. Second, understand how to open and close a given file. And last, how to read and write operation perform on a given file. तो दोस्तों आज का दिन की हम शुरुआत करते हैं आखिरी के यूनिट C++ के, जिसका टाइटल है फाइल ऑपरेशन इन C++। और आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से हम लोग फाइल को बनाएंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, रीड और राइट ऑपरेशन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने वीडियो लेक्चर की। तो सबसे पहले जो हमें फाइल हैंडलिंग के पहले पता होना चाहिए वो है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसा कि स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी क्या होता है? स्ट्रीम इज़ अ फ्लो ऑफ डेटा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। माउस से मैं जो पॉइंट आउट कर रहा है उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो बेसिक टर्म है स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है? सीक्वेंस ऑफ डाटा या फ्लो ऑफ डाटा। ठीक है, जो जैसे कि हम लोगों ने कीबोर्ड से कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में भेजना है तो हम लोग सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे फ्लो ऑफ डेटा कहाँ से होता है? कीबोर्ड से आपके प्रोग्राम तक। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लो ऑफ डेटा। व्हाट इज स्ट्रीम? स्ट्रीम इज अ फ्लो ऑफ डेटा, जो प्रोग्राम में जाएगा या प्रोग्राम से बाहर। सी इन और सी आउट, जैसे सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग फ्लो ऑफ डेटा कीबोर्ड से प्रोग्राम तक पहुंचाने, वैसे ही सी आउट इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके जो भी सीक्वेंस ऑफ डेटा है या फ्लो ऑफ डेटा है वो हम लोग प्रोग्राम से स्क्रीन की तरफ डाइवर्ट करते हैं। तो स्ट्रीम ये वर्ड आपके पहचान में आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रीम? फ्लो ऑफ डाटा। ठीक है, तो अगला एक, इस स्ट्रीम का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो जब भी फाइल में हम लोगों को डाटा लिखना हो या पढ़ना हो तो उस वक्त हम लोग इस स्ट्रीम का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही आज हम लोग देखने वाले वेरियस क्लासेस विच आर प्रोवाइडेड टू हैंडल फाइल हैंडलिंग। जो भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हम लोग कीबोर्ड से प्रोग्राम में या प्रोग्राम से सेकेंडरी स्टोरेज पे या सेकेंडरी स्टोरेज से फिर से प्रोग्राम तक स्ट्रीम का जो फ्लो है वो किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, वो चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने वाले। तो इस स्लाइड में हमने देखा व्हाट इज स्ट्रीम। स्ट्रीम इज़ अ फ्लो ऑफ डेटा। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास हायरार्की से। तो आज अब तक आप लोगों ने यहाँ पर देखा है C++ में आईओ स्ट्रीम इस हेडर फाइल का, और आज हम लोग देखने वाले जो यहाँ पे रेड में मार्क किया है एफ स्ट्रीम, यानी एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल का अब हम लोग इस्तेमाल देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। हम लोग फाइल हैंडलिंग क्यों कर रहे हैं C++ में या सी में, किसी भी लैंग्वेज में फाइल हैंडल क्यों किया जाता है? तो दोस्तों आज तक आपने जो काम किया है आईओ स्ट्रीम के साथ में, जैसे C++ के अंदर, तो हमने क्या किया? बेसिक इनपुट लिया, उस पर कुछ ऑपरेशन किया और रिजल्ट डिस्प्ले किया। जब तक आपका प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होता है, इंफॉर्मेशन, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एडिशन ऑफ टू नंबर, तो ए और बी के लिए आप वैल्यू कीबोर्ड से लेते हो, फॉर एग्जांपल 2 एंड 3, और उसका एडिशन 5 आपको आपके स्क्रीन पे दिखाया जाता है। अब इस केस में हमने सी इन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया था और रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए सी आउट। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जो इनपुट आपने 2 और 3, ए में वैल्यू दी थी 2 और बी में वैल्यू 3, ये टेम्पररी होती है। जैसे ही आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, आपकी ये इन्फॉर्मेशन लॉस होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है इन्फॉर्मेशन। तो आईओ स्ट्रीम का इस्तेमाल हम लोग जब करते हैं, जब भी यहाँ पे हम फ्लो ऑफ डेटा, सीक्वेंस ऑफ डेटा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है? टेम्पररी। लेकिन अगर आपको सेकेंडरी स्टोरेज में जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी वो परमानेंट, फॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन, ह्यूज इंफॉर्मेशन, परमानेंट इंफॉर्मेशन रखना है, सेकेंडरी स्टोरेज में अगर आपको आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं एफ स्ट्रीम। ठीक है, तो अब तक हमने इस्तेमाल किया है आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल, जहाँ पे सी इन और सी आउट ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। अब हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम इस हेडर फाइल के अंदर हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट या आउटपुट में लेंगे वो आपकी परमानेंट वहाँ पर स्टोर होगी। तो ये आपको समझ लेना है क्या डिफरेंस है इन दो हेडर फाइल में। अब यहाँ पे जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि आईओ स्ट्रीम ये जो क्लास है, ठीक है, इस क्लास के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल। दिस क्लास विल क्रिएट और इनहेरिट फ्रॉम टू अदर क्लासेस। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो कि इस आईओ स्ट्रीम क्लास को बनाने के लिए आई स्ट्रीम क्लास और ओ स्ट्रीम क्लास का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने इनहेरिटेंस यूनिट अच्छे से पढ़ा है तो आपको यहाँ पे फिगर भी ध्यान पे आ रही है। हाइब्रिड टाइप का इनहेरिटेंस है, क्योंकि आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम क्लासेस भी आयोज नाम की क्लास से बना है,
और फिर यहाँ से कहीं तो भी हमने IOStream नाम की क्लास बनाई। अब इसी क्लास के फिर से हम लोग इस्तेमाल करेंगे fstream में। अगर कीबोर्ड से कोई इन्फॉर्मेशन उठाना है तो हम लोग फिर cin का इस्तेमाल करेंगे और कीबोर्ड से ली हुई इन्फॉर्मेशन को फिर सेकेंडरी स्टोरेज पे यानी फाइल में फिर से लिखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी होगी fstream के अंदर वो पोर्टेबल होगी। आप डॉक फाइल बना सकते हो, टेक्स्ट फाइल बना सकते हो और एक पीसी से दूसरे पीसी पर ले जाकर उसको फिर से एग्जीक्यूट या अपना इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ये एक और डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो अब तक हमने इस्तेमाल किया है IOStream। IOStream क्लास के अंदर हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन लेते थे वो टेम्परेरी थी, शॉर्ट थी। ठीक है, अगर आपको ह्यूज इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसको परमानेंट स्टोर करना है, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करके रखना है, पोर्टेबल रखना है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे fstream का। अब जैसा कि बताया IOStream क्लास क्रिएट फ्रॉम iStream एंड OStream, वैसे ही फाइल स्ट्रीम क्लास को भी क्रिएट करने के लिए हम लोग IFstream या OFstream का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन दोनों क्लासेस से फिर हम लोग बनाते हैं IFstream क्लास। अगर इनपुट आपको लेना है, जैसा यहाँ पे सी इन ऑब्जेक्ट के लिए IStream है, वैसे ही अगर फाइल में आपको रीड ऑपरेशन करना है तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे IFstream। तो इसका गेट नाम का फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं या गेट लाइन नाम से। ठीक है, अगर आपको फाइल में कुछ लिखना है, राइट करना है, ऑपरेशन परफॉर्म, तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं OFstream का। अगर आपको दो क्लासेस सेपरेट नहीं इस्तेमाल करना है तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो fstream। अब ज़रूरी है कि फाइल हैंडलिंग के वक्त आप आपके प्रोग्राम में हेडर फाइल कौन सी इंक्लूड करो, IFstream। जैसा अब तक आप लोग इंक्लूड करते थे C++ में IOStream, वैसे ही अब यहाँ पे इंक्लूड करेंगे IFstream। ठीक है, तो यह है क्लास हायरार्ची, स्ट्रीम क्लास हायरार्ची, जो फाइल हैंडलिंग के वक्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं C++ में। स्क्रीन को अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे अब तक IOStream का इस्तेमाल करते थे, अब हम लोग करेंगे IFstream का या fstream का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो क्लासेस अभी हम लोगों ने फिगर में देखी थी उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है। iStream क्लास इज अ जनरल पर्पस इनपुट स्ट्रीम क्लास। Cin, ये जो ऑब्जेक्ट है, इट इज़ द एग्जाम्पल विच इज़ प्रोवाइडेड बाय IStream क्लास। तो यहाँ पे जो फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं iStream में, IStream, OStream, ये आपके जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग में, और यहाँ पे जब भी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग करते हो तो इन्फॉर्मेशन आपकी परमानेंट स्टोर नहीं होती है। ठीक है, तो जैसा iStream के अंदर जो फंक्शन है वो गेट, गेट लाइन, रीड, इस तरह के फंक्शन है, लेकिन इसके साथ में हमको इंसर्शन ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करना है। वैसे ही OStream, ठीक है, हम तो IStream OStream अलग से नहीं इस्तेमाल करते, हम लोग सीधे इस्तेमाल करते हैं IOStream, जो इन दोनों का कंबाइन है। फिर से एक बार आप फिगर में देख लो, हम लोग अलग अलग क्लासेस नहीं इस्तेमाल करते, तो इनका जो कंबाइन वर्जन है, इनका जो चाइल्ड क्लास है, उस हम लोग सीधे इसी का इस्तेमाल करते। लेकिन यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसा OStream क्लास, आउटपुट स्ट्रीमिंग, अगर प्रोग्राम से इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे ले जाना है तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल में लाते हैं सी आउट ऑब्जेक्ट को, और उसके लिए पुट और राइट नाम के फंक्शन का इस्तेमाल करते। साथ में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यहाँ पे यूज होता है, कब, जब आप OStream का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, उसी तरह से जैसा ये जनरल पर्पस के लिए है, प्राइमरी मेमोरी में डाटा स्टोर करने के लिए, वोलाटाइल इन्फॉर्मेशन के लिए, उसी तरह नॉन वोलाटाइल इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं IFstream या OFstream। तो यहाँ पे भी हम लोग IFstream का इस्तेमाल करेंगे टू ओपन अ फाइल। जब भी कोई फाइल अगर हमको बनाना है, परमानेंट सेकेंडरी स्टोरेज पे इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो पहले उसको ओपन करना है, फिर उसमें जो भी ऑपरेशन हम लोग है, सर्चिंग वर्चिंग का, वो हम लोग उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो IFstream का इस्तेमाल होगा जो भी इनपुट है उसको रीड करने के लिए फाइल में से, और अगर आपको फाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे OStream। आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे कि फाइल हैंडल करते वक्त हमको किस किस बातों का ध्यान रखना है या बेसिक स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले हमको फाइल को एक नाम देना है। किस तरह से फाइल हैंडल होती है ये मैं आगे एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि प्रोग्राम लिखते वक्त हमको किन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है या स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग फाइल को एक नाम देंगे, फिर फाइल को आपको ओपन करना है। चाहे आपको फाइल रीड करना हो या राइट करना हो, उसको पहले आपको खोलना ज़रूरी है, तो ओपन करेंगे। दो तरीके होते हैं, बाय कंस्ट्रक्टर या ओपन, आगे हम लोग देखेंगे। बाद में आप या तो फाइल पे रीड ऑपरेशन कर सकते हो या राइट, या दोनों ऑपरेशन आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। एग्जिट करने से पहले आपको क्लोज करना है। तो बेसिकली देखा जाए तो चार ऑपरेशन होते हैं फाइल पे: ओपनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड क्लोजिंग। C++ में या C में ऑपरेशंस क्या होते हैं फाइल पे: ओपन अ फाइल, रीड और राइट द कंटेंट ऑन फाइल और इन फाइल, और फाइनली क्लोज। ठीक है, तो ये चार ऑपरेशंस हमको यहाँ पे परफॉर्म करना है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे
कि फाइल को ओपन कैसे किया जाता है। जैसा कि पहले लाइन में बताया, फाइल मस्ट बी ओपन बिफोर यू कैन रीड फ्रॉम इट और राइट टू इट। शुरुआत में आपको बताया परमानेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, फॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन, पोर्टेबल इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करना है, तो हमको फाइल हैंडल करना है। फाइल हैंडल करने के लिए आपको फाइल पहले नाम देकर तैयार करना है, फिर उसको ओपन करना है। ठीक है। फॉर अब फाइल को बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, IF स्ट्रीम क्लास का। IF स्ट्रीम क्लास इज यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओपन के साथ में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस ओपन मेथड का सिंटैक्स कैसा है वो यहाँ पर आपको मेंशन किया है। तो इस ओपन में पहला आर्ग्यूमेंट होता है फाइल नेम और फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर होता है मोड्स। जैसा मोड क्या होते हैं अलग अलग, जैसा आप लोग फाइल को ओपन मोड में, अपेंड मोड में या ट्रंकेड मोड में ओपन कर सकते हो। तो ये आगे हम लोग और देखेंगे डिटेल में। 7 अलग अलग टाइप के मोड्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है कि फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पहला आर्ग्यूमेंट होगा फाइल नेम और दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा मोड। आप इसको स्किप भी कर सकते हो मोड ऑपरेशन को। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे जो 7 अलग अलग ऑपरेशंस है मोड के, फाइल ओपनिंग मोड के, वो यहाँ पर मेंशन किए हैं। जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो हमेशा आयोज, ये जो क्लास है, इसके साथ में उस मोड का नाम बताना है। जैसा इन मोड होता है फाइल का, आउट मोड होता है, अपेंड मोड होता है, बाइनरी, एट द एंड एंड ट्रंकेट। कुछ और भी मोड है, नो क्रिएट और ऑन क्रिएट, इस तरह के भी तो देखेंगे हम लोग। इन मोड का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हो फॉर रीडिंग पर्पस, तो वहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इन मोड। अगर आपने IF स्ट्रीम क्लास का इस्तेमाल किया ऑब्जेक्ट का, तो वो फाइल को ओपन करेगा और बाय डिफ़ॉल्ट उसका मोड कौन सा होगा, इन मोड यानी रीडिंग मोड। अगर फाइल को आप लोग ओपन करते हो विथ आउट मोड, इसका मतलब अब आप फाइल पर लिख भी सकते हो। जैसे आपने देखा PDF ये फाइल क्या होती है, हमेशा रीडिंग मोड में ओपन होती है, एडिट नहीं कर सकते। लेकिन कोई एक सिंपल डॉक्यूमेंट है, उसको आप लोग ओपन भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, उसी वक्त उसको एडिट भी कर सकते हो। तो वो हो गया आपका राइट मोड। ठीक है, अपेंड मोड, अगर कोई फाइल आपको लिखना है डाटा एट द एंड जाकर, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे अपेंड मोड या एट द एंड इस तरह के मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बेसिक बाइनरी फॉर्मेट में रखना है आपको, तो वहाँ पे हम लोग फाइल को ओपन करेंगे बाइनरी मोड में। ट्रंक मोड, अगर कुछ लिखा है आपके फाइल पर, फाइल आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसमें के सारे कंटेंट आपको ट्रंकेट करना है, डिलीट करना है, कट करना है, तो हम लोग उसको ओपन करेंगे ट्रंक मोड में। तो उसकी फाइल तो ओपन होगी लेकिन उसके सारे कंटेंट्स ट्रंकेट हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद में जैसा बताया नो एंड नो रिप्लेस, ये भी मोड है। ठीक है, तो जब भी आपको नो मोड में फाइल को ओपन करना है, फाइल अगर आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है और आपको उसको फिर ओपन क्रिएट कर कर ओपन नहीं करना है, तो आप लोग वहाँ पे करो आयोज नो मोड। अगर ऑलरेडी आपकी फाइल है उसको रिप्लेस नहीं करना है, तो आप लोग वहाँ पे नो रिप्लेस कर मोड में भी ओपन कर सकते हो। यहाँ नीचे आपको बताया गया है एक से ज़्यादा मोड। ओपन फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट है, फाइल नेम एंड मोड्स। तो आपको अगर एक से ज़्यादा मोड्स का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर हम लोग एक से ज़्यादा मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बीच में हम लोगों को पाइप या बिटवाइज ऑपरेटर जो है हमारा, और उसका इस्तेमाल करना है। तो एक से ज़्यादा मोड भी एक ही फाइल पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि एक फाइल हमको ओपन करना है राइट मोड में, राइट मोड में ओपन करने के बाद में उसको अपेंड भी करना है और बाइनरी मोड में भी सेट करना है। तो 3 ऑपरेशन हम एक ही फाइल पर ओपन करते वक्त अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे एक और चीज़ जो यहाँ पे बताऊँ कि हम लोग जैसे ओपन फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग फाइल को कंस्ट्रक्टर से भी ओपन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही अगर आप फाइल नेम प्रोवाइड कर दो, आगे प्रोग्राम में दिखाऊंगा मैं, तो सीधे सीधे आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी आप लोग फाइल को ओपन कर सकते हो। फिलहाल हम लोग ओपन मोड के साथ में काम करेंगे, देखेंगे किस तरह से ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि IF स्ट्रीम का इस्तेमाल करके हम लोग फाइल को कैसा ओपन कर सकते हैं रीडिंग पर्पस के लिए। तो जैसे यहाँ बताया एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज टू रीड इन्फॉर्मेशन, फाइल में से जो भी इन्फॉर्मेशन रीड करना है उसके लिए हम लोगों ने ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो आपको IF स्ट्रीम में जब भी फाइल को ओपन करना है, तो हम लोग पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो यहाँ पर बताया IF स्ट्रीम इन फाइल नाम से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है। अब इस इन फाइल ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, abc.data फाइल के लिए। तो इन फाइल ऑब्जेक्ट जाकर abc.data नाम की जो फाइल है, कहाँ, सेकेंडरी स्टोरेज पे जो परमानेंट होती है इंफॉर्मेशन, वहाँ पर जाके उस फाइल को ओपन करेगा।
ओपन करने के बाद में वहाँ पर हम लोग रीड करेंगे नेम। नेम नाम के एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में जो भी फाइल का कंटेंट है, इस abc.data नाम के फाइल का कंटेंट हम लोग काहे में रीड करने वाले हैं, नेम में। आप अगर देख पा रहे हो तो ये इन फाइल के साथ में जो ऑपरेटर दिख रहा है ये लाइक टू बी सी इन। सी इन के साथ में हम जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते थे तो वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सी इन की जगह क्या है, इन फाइल। यानी आपको इन्फॉर्मेशन कीबोर्ड, सी इन अगर लिखा होता तो आपको इन्फॉर्मेशन कीबोर्ड पे से वेरिएबल में रीड करना है, लेकिन इस केस में क्या ही इस्तेमाल किया, इन फाइल। एंड इन फाइल इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ आई एफ स्ट्रीम। तो आप कहाँ से रीड कर रहे हो, abc.data, क्योंकि abc.data ये जो सेकेंडरी स्टोरेज पे बनाई हुई फाइल है, परमानेंट स्टोरेज में रखी हुई फाइल है, वो किससे बिलोंग है, इन फाइल से। तो abc.data नाम के फाइल का कंटेंट आपको काहे में रीड करना है, नेम नाम के वेरिएबल में। बाद में उस नेम नाम के वेरिएबल में क्या डाटा है ये अगर आपको आपके यूज़र को शो करना है तो सिंपली आप लोग नेम को कहाँ रिडायरेक्ट कर रहे हो, स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, सी आउट। ठीक है, तो ये कंटेंट जो भी नेम के अंदर रीड यहाँ पर हुआ है वो फिर से कहाँ रिडायरेक्ट हो रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर। और फिर फाइनली कंटेंट देखने के बाद में जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखने के बाद में, स्क्रीन के ऊपर देखने के बाद में हम लोग उस फाइल को क्लोज करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एक फाइल abc.data नाम की। तो यहाँ पे हमने फाइल को पहले ओपन किया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाकर फाइल ओपन किया। ओपन करने के बाद जो भी फाइल के कंटेंट है, जब भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ पॉइंटर पर, कर्सर के माउस के पॉइंटर पे आप ध्यान दो, तो जो ऑब्जेक्ट में जो भी कंटेंट है वो हमने एक्सट्रैक्ट किए नेम नाम के वेरिएबल में। बाद में इस नेम नाम के वेरिएबल के जो भी कंटेंट है वो हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले किया और फाइनली क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से हमने रीड ऑपरेशन को परफॉर्म किया। आइए आगे देखते हैं हम लोग राइट ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होगा। तो राइट ऑपरेशन के लिए जैसे शुरुआत में बताया कि यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे ओ एफ स्ट्रीम का। अब आई एफ स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम, अगर रीड राइट ऑपरेशन आपको सेपरेटली करना है तो इस्तेमाल करो, कलेक्टिवली आप एफ स्ट्रीम से भी ये काम कर सकते हो। और ध्यान ये रखना है कि जब भी इनपुट स्ट्रीमिंग या आउटपुट स्ट्रीमिंग फाइल के साथ में करना है तो हमको हेडर फाइल एफ स्ट्रीम डॉट एच का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से काम हो रहा है राइटिंग का। राइटिंग का काम करने के लिए हमने पहले ओ एफ स्ट्रीम से आउट फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर इस ऑब्जेक्ट को लिंक किया हमने abc.data नाम के फाइल से। ठीक है, आपके मेमोरी में पहले से ही, हार्ड डिस्क पे पहले से ही abc.data फाइल होगी, उसको हमने लिंकअप किससे किया, आउट फाइल से। अब इस ऑब्जेक्ट पे मुझे डाटा लिखना है, इन्फॉर्मेशन लिखना है, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ है, कीबोर्ड पे से, और कीबोर्ड पे से हमको डालना है उस फाइल में। तो कीबोर्ड पे से इन्फॉर्मेशन वेरिएबल में डालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ध्यान दो आप, सी इन ऑब्जेक्ट का। ठीक है, गेट लाइन ये फंक्शन जो है, ये गेट लाइन फंक्शन हमको फैसिलिटी प्रोवाइड क्या करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हमने साइज बताई। गेट लाइन ये फंक्शन है, एक लंबी लाइन, सिंगल लाइन लॉन्ग कोई मैसेज है जिसकी साइज क्या होगी, स्ट्रीमिंग की फ्लो ऑफ डेटा की 50 साइज के ब्लॉक को हमको अगर पास कर कर लिखना है नेम नाम के वेरिएबल में तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे गेट लाइन नाम का फंक्शन। तो कीबोर्ड से भेजी हुई इंफॉर्मेशन इस नेम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। बाद में ये नेम नाम के जो भी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम में स्टोर हुआ है उस प्रोग्राम में के वेरिएबल की वैल्यू परमानेंट स्टोरेज में, आउट फाइल क्या है, abc.data। तो abc.data फाइल में परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नेम का। तो जो भी टेम्पररी नेम में जो इन्फॉर्मेशन वो क्या है, टेम्पररी कीबोर्ड से आई हुई, और कीबोर्ड की इन्फॉर्मेशन अब परमानेंटली हमको सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर करना है तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आउट फाइल। ठीक है, बहुत आसान सा है। रीड करते वक्त आई एफ स्ट्रीम और डिस्प्ले करते वक्त, लिखते वक्त हमको वहाँ पे इस्तेमाल करना है ओ एफ स्ट्रीम। तो यहाँ पे भी हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ओपन किया हमने फाइल को। फाइल ओपन करने के बाद में कंटेंट जो भी थे वो प्रिपेयर करके हमने राइट ऑपरेशन किया। एग्जिट करते वक्त आपको फाइल को क्लोज करना है। यहाँ पर एक कंप्लीट प्रोग्राम बताया आपके स्क्रीन पर। अब यहाँ पे आप ध्यान दो तो हमने हेडर फाइल इस्तेमाल किया आई एफ स्ट्रीम। अब ये G++ का प्रोग्राम है, टर्बो C++ में लिखते वक्त ifstream.h लिखना है। अब इस प्रोग्राम में मैंने फाइल ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल किया है और सी इन सी आउट का भी, इसलिए दो हेडर फाइल का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ifstream.h ऑब्जेक्ट के लिए और iostream हमने सी इन और सी आउट के लिए किया। एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, फिर हमने फाइल ओपन किया जो अभी अभी आप लोगों ने देखा था।
नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया कैरेक्टर टाइप का। एबीसी डाटा में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले हमने स्टोर कर ली कीबोर्ड के जरिए उस फाइल में। बाद में फाइल में क्या जो भी कंटेंट है उसको हमने रीड किया नेम नाम के वापस वेरिएबल में। तो कीबोर्ड से जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर टाइप की वो पहले फाइल में स्टोर की है और फिर फाइल में स्टोर इन्फॉर्मेशन को फिर से हमने रीडायरेक्ट किया है स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो डिमॉन्स्ट्रेशन करता है हाउ टू राइट एंड रीड कंटेंट इन फाइल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अगर कंटेंट हमको कॉपी करना है एक लाइन से दूसरे लाइन कॉपी पे फाइल पे, प्रोग्राम ये पूछा जाता है अक्सर, तो वहाँ पे हमको क्या स्टेप्स करना है ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके देखो। C++ का प्रोग्राम ऑफलाइन जब भी एग्जाम होती है तो इस तरह का प्रोग्राम होता है, कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल इनटू अनदर। यही प्रोग्राम आपके सामने होगा वहाँ पे भी। आपको ये दो हेडर फाइल लेना है, आपको पहले यहाँ पे क्या बनाना है फाइल, एक फाइल ओपन करना है, फिर उसके कंटेंट दूसरे फाइल में रीड करते वक्त कहाँ पे करना है आपको, एक फाइल को लेना है उसको रीड करना है, रीड करने के बाद राइट करते वक्त दूसरी फाइल आपको लेना है उसके ऊपर कंटेंट राइट अप करना है। तो रीड ऑपरेशन तो होगा लेकिन रीड होने के बाद में आपको राइट ऑपरेशन ये आपको इस्तेमाल करना है। तो उसके यहाँ पे बेसिक स्टेप्स दे के रखी हैं किस तरह से आपको करना है। जब तक फाइल एंड ऑफ लाइन नहीं आता है तब तक आपको कंटेंट लिखते जाना है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे व्हाइल लूप का। तो दोस्तों ये प्रोग्राम आप कर देखिए। जो प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन था वो पहले स्लाइड में दिया है, यहाँ पर बताया हमारी ओरिजिनल फाइल है ओरिजिनल डॉट टेक्स्ट, ओरिजिनल डॉट टेक्स्ट, और उसको हमको कॉपी करना है कॉपी डॉट टेक्स्ट नाम के दूसरी फाइल, उसी कंटेंट की दूसरी कॉपी बनाना है। आपने देखा है विंडो में कई बार आप कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करते हो, माउस से फाइल को सिलेक्ट करके उसको दूसरे में पेस्ट करते हो, तो वहाँ पर यही एप्लीकेशन इस्तेमाल होता है, सिलेक्ट किए हुए कंटेंट एक फाइल के दूसरे फाइल। तो ये आपका प्रोग्राम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है, इसको आप ध्यान से देखो, एग्जीक्यूट करके देखना है। फिर से एक बार क्लियर कर दूँ, ये G++ एडिटर में एग्जीक्यूट किया हुआ कोड है, इसलिए यहाँ .h नहीं इस्तेमाल किया है। ठीक है, और टर्बो C++ में है तो वहाँ पे आपको यहाँ पे .h इस्तेमाल करना है, और ये यूजिंग नेम स्पेस स्किप भी किया है तो आपको वहाँ पे चलेगा। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए कौन से फंक्शंस है, अगर आपको डाटा डिस्प्ले करना है राइट करना है तो पुट फंक्शन है, रीड करना है तो गेट, लिखना अगर है फाइल के अंदर डाटा तो राइट ऑपरेशन है, अगर रीड करना है तो रीड ऑपरेशन है। बहुत आसान से फंक्शंस है, पुट एंड राइट, गेट एंड रीड। इनपुट फंक्शन जो है वो गेट एंड रीड है, आउटपुट फंक्शन है वो पुट एंड राइट है। तो ये ऑपरेशंस है। पॉइंटर्स जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन किए, SIG, SIGP, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। जब भी रीड ऑपरेशन में गेट पॉइंटर है, इनपुट ऑपरेशन है, और आपको एक पर्टिकुलर फाइल में लोकेशन पे पहुंचना है, जैसे आप बुक पढ़ते हो, बुक पढ़ते वक्त अगर 6 पन्ने आपने पढ़ लिए और फिर आगे कंटिन्यू करना है तो हम लोग पहले से नहीं शुरू करेंगे, 6वें से आगे करेंगे। तो वहाँ पे उसके लिए रीड ऑपरेशन के लिए हम लोग SIGG, 6 पेज हो गए 7वें से शुरू करना है तो हम लोग SIGG इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लिखते वक्त अगर आपको स्किप करना है तो SIGP का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ फाइल पॉइंटर्स हैं, फंक्शंस हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फाइल को रीड या राइट करते वक्त। फाइनली दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो उसके बारे में समरी। हमने देखा रिलीवेंट क्लासेस, ये यहाँ पर है आपकी क्लास हायरार्की दी हुई। क्लासेस कौन सी इस्तेमाल होती हैं, IF स्ट्रीम OF स्ट्रीम, लेकिन ये IF स्ट्रीम OF स्ट्रीम भी कहाँ से आई, I स्ट्रीम एंड O स्ट्रीम से। कीबोर्ड से टेम्पररी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन रीड करना है तो हम IF स्ट्रीम लेंगे, स्क्रीन पे डालना है टेम्पररी इन्फॉर्मेशन है तो O स्ट्रीम लेंगे, लेकिन यही परमानेंट करना रहा तो IF स्ट्रीम एंड OF स्ट्रीम का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लोग देखने वाले कि किस तरह से यहाँ पर और दूसरे ऑपरेशंस को हमने देखा है। हाउ टू ओपन फाइल, दो तरीके से ओपन फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, फर्स्ट फाइल नेम एंड सेकंड मोड। आप लोग मोड को स्किप भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आपने IF स्ट्रीम का इस्तेमाल करके फाइल को ओपन किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ios.in मोड में ओपन होगी। राइट ऑपरेशन के लिए OF स्ट्रीम का अगर आपने इस्तेमाल किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ios.out मोड में ओपन होगी। ठीक है, तो ओपन फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, पहला फाइल नेम एंड सेकंड मोड, एक से ज़्यादा मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फाइल को क्लोज करना है रीड और राइट ऑपरेशन करने के बाद।
फाइल को रीड और राइट करना है तो रीड करने के लिए हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे IF स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट का, राइट करने के लिए OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट का। कुछ फंक्शंस और हैं जो रीड के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे गेट एंड रीड फंक्शन, राइट के लिए पुट एंड बिल्कुल बराबर राइट फंक्शन का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से 4 अलग अलग ऑपरेशन हम लोग फाइल पर इस्तेमाल करेंगे। फाइनली आपके ये कुछ क्वेश्चंस है जो एज अ होमवर्क और असाइनमेंट आपको आपके बुक में लिखना है। सिंटैक्स ऑफ एफ क्लोज या सिंटैक्स ऑफ ओपन, तो सिंटैक्स के साथ में नीचे एक्सप्लेनेशन भी देना है। देखो स्लाइड में मैं हर बार आपको वो चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से लिखना है आपको डिटेल में बताया जाता है। जैसे कि सिंटैक्स आपको पूछा है तो ये आपने तो पहले सिंटैक्स लिखना है, लेकिन उसमें जो इस्तेमाल होने वाले आर्ग्यूमेंट और उनका मीनिंग है ये भी नीचे लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को भी आपको बुक में लिखना है, अटेम्प्ट करना है फॉर योर असाइनमेंट। काउंट द नंबर ऑफ लाइन, एक प्रोग्राम लिखना है। कॉपी कंटेंट ये दिया ही आपको, यहाँ पर मैसेज बताता है वेलकम टू पॉली, इसको आपको रीड एंड डिस्प्ले करना है और मीनिंग बताना है आयूज इन, ठीक है। जब भी आपको IF स्ट्रीम क्लास का इस्तेमाल करना है और फाइल को ओपन करना है रीडिंग मोड में तो हम इन का इस्तेमाल करेंगे, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों करना है तो आउट मोड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो कांटेक्ट करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब टिल देन गुड बाय।